आदाब, मैं हूं विशाल। आप देख रहे हैं कहकर ही मानेंगे। फिर जवानों पर हमले हुए, फिर जवानों ने डटकर मुकाबला किया, फिर नक्सलियों ने उठाया नुकसान, लेकिन हमारे जवानों ने भी कुर्बान की अपनी जान। नाज़रीन, इस साल के सबसे बड़े नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिचर के दिन 22 जवान शहीद हो गए। इस हमले को लेकर जहां लोगों में गम है, वहीं इस कायराना हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ गुस्सा भी है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक इस हमले के पीछे नाम आ रहा है खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिडम्मा का। माडवी हिडम्मा उर्फ हिडमन्ना उर्फ हिडमालू, यानी कई नाम हैं, उर्फ संतोष नक्सलियों में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। माना जा रहा है कि जो सिक्योरिटी जवान हैं उन्हें हिडम्मा के बारे में जानकारी मिली थी और उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इसमें सीआरपीएफ के जवान शामिल थे, इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस के अरकान शामिल थे और इसमें कोबरा बटालियन के जवान भी शामिल थे। घने जंगलों के बीच चलाए जा रहे ऑपरेशन की जानकारी नक्सलियों को लग गई थी और शनिचर को नक्सलियों के हमले में 22 जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की और एक जवान अब भी लापता बताया जा रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर क्या कहीं चूक हो गई थी, जब खुद जो सिक्योरिटी के जवान हैं हमारे, वो बहुत मंसूबाबंदी के साथ कोई काम करते हैं, तो इस हमले की या इस ऑपरेशन की जानकारी नक्सलियों को कैसे मिल गई? सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नक्सली वाकई उस इलाके में जो बीजापुर और सुकमा का जो बॉर्डर है, उस इलाके में इतने मंसूबाबंद हैं, इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और छत्तीसगढ़ पुलिस, इन तीनों की जो मुश्तरका जो वहां पर फोर्सेस थी, उनके साथ इस तरह से हमलावर हुए कि हमारे सिक्योरिटी जवानों को इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। हिडम्मा के बारे में बताया जाता है कि ये हिडम्मा नक्सलियों का एक बड़ा कमांडर है और जो एक पाबंदी आयद जो तंजीम है सीपीआईएम, जो दूसरे और इससे जो इसकी जैली तंजीमें हैं उससे ये जुड़ा है और मोस्ट वांटेड नक्सली भी है। करीब 40-45 साल और छोटे कद का हिडम्मा नक्सलियों की PLGA यानी पीपल्स लिबरेशन गोरेला आर्मी की खूंखार बटालियन नंबर 1 का कमांडर बताया जा रहा है। एक जो सबसे अहम बात है इस ताल्लुक से वो ये है कि शायद जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उन्हें हिडम्मा को पकड़ने में थोड़ी मुश्किल हो, इसलिए कि बताया जाता है कि उसकी वाज़ेह तस्वीर सिक्योरिटी जवानों के पास या सिक्योरिटी एजेंसियों के पास नहीं है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों ने, सिक्योरिटी जवानों ने बड़े से बड़े मुकाबले में कामयाबी हासिल की है, इसमें भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसे तमाम ऑपरेशन के बीच कहां कहां चूक हो जाती है। इन हमलों के बाद जैसे कि खबर मिली, जो हमारे वजीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने अपनी कुछ सियासी रैलियों को थोड़ा कम करके वो दिल्ली आए, फिर यहाँ से वो छत्तीसगढ़ भी गए और वहाँ छत्तीसगढ़ में उन्होंने वज़ीर आला के साथ, जो भूपेश बघेल वहाँ के वज़ीर आला हैं छत्तीसगढ़ के, और सिक्योरिटी अफसरान, आला अफसरान के साथ मीटिंगें की और उन्होंने प्रेस को ये बताया कि जो नक्सलियों के खिलाफ लगातार जो ऑपरेशन जारी है उसकी झुंझलाहट की वजह कर नक्सलियों ने ये कारनामा अंजाम दिया है और ये एक तरह से गलत जो है उन्होंने कोशिश की है। लेकिन वज़ीर दाखिला ने कहा है कि उनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर कहां कहां चूक हो जाती है और सबसे अहम सवाल, जब कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और सीआरपीएफ के जवान की मुश्तरका ऑपरेशन चल रहा था, तो इसकी भनक पहले से ही नक्सलियों को कैसे लग गई और इतने पहले से कैसे लग गई कि वो उन्होंने एक तरह से काउंटर अटैक का पूरी मंसूबाबंदी की और वो इस तरह से इतना नुकसान पहुंचा पाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, हम इनसे इस बारे में चर्चा करेंगे। उचित शर्मा है, समाजी कारकुन है, गुलरेज शेख तर्जमान बीजेपी, कुलदीप खोड़ा फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर, और कुछ देर में हमारे साथ पल्लवी शर्मा भी होंगी जो कांग्रेस तर्जमान है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कुलदीप खोड़ा साहब के पास। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तो ये कि जो इंटीरियर्स में जाते हैं हमारे सिक्योरिटी के जवान, जिनमें सीआरपीएफ होती है और जो वहां की मकामी पुलिस होती है, अगर झारखंड में ऑपरेशन हो रहा है तो झारखंड पुलिस, या फिर छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है तो छत्तीसगढ़ की पुलिस, और साथ ही साथ कोबरा बटालियन, इन सब के साथ मिलकर किस तरह का कोऑर्डिनेशन होता है और कहां ऐसा मामला आता है कि जिसके वजह कर कुछ इंफॉर्मेशन शायद लीक हो जाती है? इस मामले में क्या कुछ हुआ होगा?
देखिए, सबसे पहले मैं इन शहीद जवानों